नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर बिहार और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। राबड़ी देवी के सरकारी आवास के बाहर सम्राट फोर्स की सख्ती बढ़ गई है। आज राबड़ी देवी ने 10 सर्कुलर रोड बंगला नहीं खाली करने का ऐलान किया। कहा, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पूरा फोर्स लगा लें, लेकिन हम बंगला खाली नहीं करेंगे। राबड़ी देवी ने सीएम सम्राट चौधरी को चुनौती दी तो एसडीपीओ सचिवालय अनु कुमारी पुलिस फोर्स के साथ राबड़ी आवास पहुंच गई। हम तो चाहते हैं कि सम्राट चौधरी पूरा बिहार के फोर्स बुला के हमारा 10 नंबर खाली करा दे। हम नहीं खाली करेंगे, आवे हमारा सामने। राबड़ी देवी ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को फोर्स बुलाने के लिए ललकारा तो कुछ ही घंटे में सम्राट फोर्स राबड़ी आवास पहुंच गई। एसडीपीओ सचिवालय अनु कुमारी के साथ भारी पुलिस बल ने 10 सर्कुलर आवास को छावनी में तब्दील कर दिया। दरअसल राबड़ी देवी के इस सरकारी आवास को खाली करने को लेकर भवन निर्माण विभाग कई बार नोटिस थमा चुका है। सत्ताधारी शंका जता चुके हैं कि राबड़ी आवास में कई राज है जिसे लालू परिवार बाहर नहीं आने देना चाहता है। 29 मई को एक बार फिर से राबड़ी देवी को नोटिस थमाया गया तो 30 मई को राबड़ी देवी ने शासन, प्रशासन, कानून व्यवस्था या यूं कहें पूरे सिस्टम को हड़का दिया। बोली, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पूरा फोर्स लगा ले, हम बंगला खाली नहीं करेंगे। हम तो चाहते हैं कि सम्राट चौधरी पूरा बिहार के फोर्स बुला के हमारा 10 नंबर खाली करा दे। हम नहीं खाली करेंगे, आवे हमारा सामने। सवाल है कि क्या राबड़ी देवी कानून नहीं मानती है? क्या राबड़ी आवास में वाकई खजाना छिपा है? 10 सर्कुलर आवास में कौन सा राज छिपा है? क्या लालू परिवार जानबूझकर माहौल खराब करना चाहते हैं? ये ऐसे सवाल है जिसका जवाब लालू परिवार को देना चाहिए, क्योंकि राबड़ी देवी को ये बंगला बतौर पूर्व मुख्यमंत्री मिला था, लेकिन राबड़ी देवी वर्तमान में विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष हैं। लिहाजा अब राबड़ी देवी को हार्डिंग रोड पर नया बंगला मिला है। नियम कहता है कि बाई आवास आवंटन सीधे तौर पर पद के आधार पर होता है। आवास का आवंटन केवल तय कार्यकाल तक ही होता है। कार्यकाल समाप्ति के बाद आवास खाली करना होता है। अगर इस दौरान कोई नया आवास मिले तो पुराना खाली करना होगा। सरकारी आवास खाली न करने की स्थिति में कानूनी कार्रवाई होगी। इविक्शन ऑफ अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट्स एक्ट 1971 के तहत कार्रवाई होगी। अब आपको यह भी बता दें कि इविक्शन ऑफ अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट्स एक्ट 1971 क्या है, जिसके तहत बंगला खाली न करने पर कार्रवाई हो सकती है। सबसे पहले सरकारी घर खाली करने के लिए नोटिस दिया जाता है। आवास खाली न करने की स्थिति में रिमाइंडर नोटिस भेजा जाता है। रिमाइंडर नोटिस में आवास खाली करने की तारीख तय होती है। अगर तय तारीख तक घर खाली नहीं हुआ तो कार्रवाई की जाएगी। सरकारी आवास पर कब्जे को अनाधिकृत घोषित किया जा सकता है। जिला प्रशासन भी एक्शन ले सकता है। प्रशासन पुलिस बल का उपयोग जबरन घर खाली करा सकता है। कहाँ इसमें वो कह रही है, इसमें तो जो कानून है, जो नियम है, उसके हिसाब से काम होता है और सब लोगों को नियम कानून का पालन करना चाहिए। राबड़ी देवी की सरकार को यह धमकी सीधे सीधे कानून व्यवस्था को चुनौती है। ऐसे तो कल को कोई भी कह देगा कि आवास खाली नहीं करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल 10 सर्कुलर रोड राबड़ी आवास पहुंचे। उन्होंने राबड़ी आवास पर पुलिस को लेकर कड़ा ऐतराज जताया। कहा, यह सही नहीं है, इसका प्रतिकार होगा। दरअसल मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने आवास खाली नहीं करने की बात कही है। कहा था, पुलिस फोर्स लगाकर आवास खाली करा लीजिए। इसके बाद राबड़ी आवास पर सचिवालय थाने की पुलिस पहुंची थी। सरकार के हाथ में पुलिस है, सरकार के हाथ में शासन है, तो शासन से नियम को तोड़ करके सबसे होगा नियम से मामला कर्णांकित। ये मकान विधायक दल के जो विधान परिषद में नेता है हमारी, तो उनके नाम से, अब विधायक दल के नेता के नाम से क्यों नहीं आपकी? अब यहाँ से वो मिनिस्टर को डेरा देंगे, तो मिनिस्टर के लिए तो कर्णांकित होता है, जो जिस मकान में रहता है जाता है। अभी बिहार विधान सभा के अध्यक्ष हैं, तो मिनिस्टर के बंगला में रह रहे हैं, स्पीकर का मकान खाली है।
पटना का 10 सर्कुलर रोड वाला बंगला बिहार सरकार के मंत्री नंदकिशोर राम को आवंटित हुआ है। मंत्री नंदकिशोर राम बंगला खाली होने का इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद अब मंत्री नंदकिशोर राम का सब्र जवाब देने लगा है। उन्होंने कहा कि सरकार के द्वारा आवंटित सरकारी आवास उन्हें अब तक नहीं मिल पाया है क्योंकि लालू परिवार उसे खाली नहीं कर रहा है। मंत्री नंदकिशोर राम का यह दावा है कि उनके साथ ऐसा व्यवहार दलित होने के नाते हो रहा है। उन्होंने इस मामले को सामाजिक न्याय से जोड़ते हुए कहा कि उनका दलित होना अभिशाप जैसा महसूस हो रहा है। नंदकिशोर राम ने आरजेडी पर दलित विरोधी मानसिकता और सरकारी निर्देशों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने जनता से मामले को निष्पक्ष रूप से देखने और सरकारी आदेशों का सम्मान करने की अपील की। वो पशु संसाधन मंत्री के रूप में बिहार के लिए काम कर रहा हूं। मुझे ऐसा लगता है कि उनके द्वारा यह कहना कि मैं आवास खाली नहीं करूंगी, तो मैं दलित हूं इसीलिए, यही कारण है, दूसरा कोई कारण नहीं है। अगर दूसरा कोई कारण होता तो एक बार जो सरकार का निर्देश जारी होता है, चाहे जिनके लिए हो, वे लोग उस निर्देश को मान लेते हैं। लेकिन मेरा दलित होना अभिशाप